फ्रेंड्स, प्रीवियत। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होगे और ट्रेडिंग सीख रहे होगे। अगर हमारे चैनल पे हो तो आप फ्री में ट्रेडिंग सीख ही लोगे, इसकी बात की पूरी गारंटी है। तो हमारा मंथली सीक्वल है पीएनएल का। तो अभी हमने जनवरी, फरवरी, दिसंबर का दिखा दिया हुआ है। अब ये मार्च मंथ का है। तो इसमें ना कुछ खास बातें हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि मार्च मंथ में मैंने पूरी महीने ट्रेडिंग नहीं की है। बेसिकली सबसे कम ट्रेड किया है मैंने मार्च में, क्योंकि मुझे सर से मिलने जाना था। जिन जो लगातार वीडियोस देख रहे हैं वो जानते होंगे, मैंने जिनसे ट्रेडिंग सीखी है मुझे उनसे मिलने जाना था। तो वो बेसिकली यहाँ नहीं रहते बिहार में, वो दिल्ली में ही रहते हैं, एनसीआर में। तो मैं वहाँ चला गया था, तो 10-15 दिन उधर ही चले गए, बहुत टाइम लग गया। बाकी वो टाइम वर्थ इट है, क्योंकि मैं उनसे बहुत लंबी बातचीत करी। तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि उन्होंने एक पॉइंट बताया, एक ऐसा की कॉन्सेप्ट बताया जिसमें मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है, और वो क्या है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम पीएनएल की तरफ चलते हैं, हमारे मार्च मंथ के पीएनएल की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पिछला क्वार्टर 10% के प्रॉफिट में गया था, ठीक है। मतलब तो टोटल एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जिसमें एक क्वार्टर का रिजल्ट हमारा 10% पॉजिटिव आया था। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की तरफ, ठीक है, जो कि होगा हमारा मार्च 2025। तो हम आ जाते हैं मनी सेक्शन में। ये हमारा आईडी है, और ये रहा हमारा फरवरी का, ये रहा मार्च का। अप्रैल में अभी मैंने एक दिन ट्रेड की थी, थर्सडे को, फिर फ्राइडे को कुछ काम आ गया था। तो अभी आज सैटरडे, आज 5 तारीख है, और कल 6 तारीख है, कल संडे रहने वाला है। तो इसके बाद फिर इस यहाँ से 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग। अब रेगुलर ट्रेडिंग होगी। मार्च में आप देख लो, मैंने सिर्फ 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा गायब हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। तो मैंने मार्च में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन ही ट्रेड किया हुआ। उसका रिजल्ट क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। हालांकि मार्च में बहुत कम ट्रेडिंग हुई है, तो 10 ट्रेड में कोई अच्छा मंथ जस्टिफाई नहीं होता है। बट मैं चाहता तो आपको ये मंथ हटा सकता था, स्किप कर सकता था, कि यहाँ पे मैं मार्च का नहीं दिखाता और सीधा क्या करता, मार्च की जगह अप्रैल का पीएनएल रिपोर्ट करके इन दोनों को कंबाइन कर देता मैं अगले महीने में। बट क्योंकि हमारी चैनल पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, जो होगा वो सामने आपको दिखाया जाएगा। ये हमारा शुरू से वादा रहा है कि मैं आपको ट्रेडिंग भी फ्री में ही सिखाता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं बैकेंड में कर लूँ और आपको ना बताऊँ, जो जिससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वैसे कि सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी है। इनफैक्ट मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल की भी सारी चीज़ें बता दी हुई, ठीक है। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल की 1-2 वीडियो शायद और आने वाली है, तो वो देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो छुपा के रखा जाता है इस चैनल पे, वैसा कुछ नहीं है। मेरा मोटिव वो नहीं है आपसे कि छुपा के आपसे फिर बाद में मैं क्लास के बेसिस पे पैसा मांगूँ कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, आपसे कभी पैसा नहीं मांगा जाएगा। ये चैनल बेसिकली क्रिएट इसलिए किया गया कि यहाँ सारी चीज़ें फ्री हो और एकदम क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट हो, जो भी चीज़ होगी सामने होगी। तो अभी हम बकवास ज़्यादा हो गई, चलो मार्च के पीएनएल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10, टोटल 10 दिन का ट्रेडिंग हुआ है। ये मैं मंथली पे आता हूँ, और ये हमारी मार्च की होगी। तो मार्च में हमारा ओवरऑल पीएनएल -532 था। तो आप सबको पता है कि हम एक ट्रेड में 400 का रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पिछले 10 दिन में मुझे 1.1% का लॉस हुआ, ठीक है। ये ऐसा, चूँकि मार्च में ट्रेडिंग मैंने ज़्यादा की नहीं है, तो ये जस्टिफाइड है कि ठीक है 1% का लॉस महीने में हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। अभी मैं आपको ना इसकी ट्रेड्स दिखा देता हूँ कि मार्च में मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स ली हुई है। एक सेकंड ना, ये रही आपकी मार्च की ट्रेड। इसको पूरा देखते हैं। मार्च, ये हमारी मार्च की आ गई। एक सेकंड, हाँ, ये रही हमारी मार्च की पूरी ट्रेड। देखो यहाँ 11 तारीख से लेके, ठीक है, और इसके बाद हमारी 20 तारीख तक। अब मैं आपको सीधा डेटा दिखा देता हूँ। आपको जिसको देखना होगा ये आपको ये जाके देख सकता है कि 17 तारीख को मैंने हिंडाल्को में ट्रेड लिया था। इतनी क्वांटिटी है मेरे पास, जो ट्रेड वैल्यू थी इतनी थी। मार्जिन हमारा 5x मिलता है, किसी किसी में 4.1x मिलता है। तो ऐसे वो आप अपना अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक होगा वो ये रहने वाला है। अब इसको हम फेब मंथ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फेब में हमने टोटल 46 ट्रेड ली थी, जिसमें 800 ब्रोकरेज दिए थे, और सॉरी 800 चार्जेस दिए थे और 834 ब्रोकरेज दिए थे। तो अप्रोक्स पर ट्रेड मैंने 17 रुपये का ब्रोकरेज दिया था, और अप्रोक्स 17 to 18 रुपीज़ का हमने
ब्रोकरेज दिया था और 17 रुपीज़ का हमने गवर्नमेंट चार्जेस दिए थे। इस हिसाब से हम मार्च की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्च में हमने टोटल 37 ट्रेड्स लिए और 737 का गवर्नमेंट चार्ज लगा है, 722 का हमारा ब्रोकरेज लगा है। ऑलमोस्ट 19 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगे हैं और 19 रुपये हमारा गवर्नमेंट चार्ज लगा है, जो कि जस्टिफाइड है पर ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। जो सारे ट्रेडर्स, जो सारे अकाउंट है वो क्लेम करते हैं कि हम एक ट्रेड में 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज नहीं ले रहे हैं वो 20 रुपये से, 19 रुपये तक ही ले रहे हैं। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो, मैंने 10 दिन में टोटल 37 ट्रेड्स ली थी। और 37 ट्रेड ये नहीं है कि बाई और सेल अलग अलग, हमने 37 मतलब मिला के, यानी कि टोटल इसका आधा, यानी ऑलमोस्ट 18 ट्रेड्स हमने कंप्लीट की हुई है, बाई की और सेल की मिला के। मतलब 10 दिन में मैंने 18 ट्रेड लिए हुए, मतलब डेली हमारा जो रेशियो था वो 1.8 ट्रेड के हिसाब से आता था। मतलब मैक्सिमम हमने किसी दिन 2 ट्रेड लिए, बाकी किसी दिन 1, किसी दिन 2, बस ऐसा ही रहा। हमने किसी भी दिन 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मारी ही नहीं है। मतलब बाई और सेल मिला के टोटल 4 हो गई उस दिन। तो यहाँ पे आप मार्च का टोटल आपको दिखाई देता हूँ डेली पे, 12, 17, 18, 19, 20, ये एक सेकेंड, ये रहा 4 मार्च, ये 5 ट्रेड होंगी। ये 5 ट्रेड आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई ट्रेड लेते हो, मान लो 40 क्वांटिटी की, ठीक है। तो एक पॉइंट पर आपको 20 मिल जाएंगे, सॉरी 30, और एक पॉइंट पे आपको 10 मिल जाएंगे। तो जो अकाउंट है हमारा वो इन दोनों ट्रेड है तो एक ही, बस इनको 2 ट्रेड्स में काउंट करता है, ठीक है। तो ऐसे में ना वो 2 ट्रेड हो जाती है, तो ये 5 ट्रेड नॉर्मल सी बात है। तो एक दिन 5 ट्रेड, फिर देखो यहाँ पे हमने 5 तारीख को सिर्फ एक ट्रेड ली, 6 तारीख को एक ट्रेड ली, 7 तारीख को हमने 3 ट्रेड्स ले ली। वो इसलिए क्योंकि एक ट्रेड में हमारा वो चला गया होगा, क्या कहते हैं, या तो वो ब्रेक इवन हमने क्लोज कर दिया होगा, या तो हमने तुरंत एग्जिट कर दिया होगा जब हमें खबर लग गया होगा कि ये ट्रेड नहीं सही चलने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें तो मंथली में हमारा मार्च में 532 रुपये का लॉस हुआ है, जो कि गवर्नमेंट चार्ज मिलाने के बाद 2000 हो जाता है। तो इसकी कोई चिंता नहीं है, जब हमारा फंड इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास यहाँ जो गवर्नमेंट चार्ज और ब्रोकरेज है इसमें कोई खास चिंता वाली बात नहीं रह जाएगी, ठीक है। हमारी जो मेन मोटिव है वो इस पे है। 532 रुपये का हमारा लॉस हुआ है 1% का, जो कि अब हमारा टोटल 4 महीने में 9% का प्रॉफिट बचता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कहाँ तक सस्टेन कर पाते हैं। चूँकि मार्च का महीना हमने सिर्फ 10 दिन ट्रेड लिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। बढ़ते हैं हम अपने टूर की तरफ। तो देखो, जो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि मुझे सर से कुछ बातें करनी थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उन सभी बातों को मैं यहाँ बता बिल्कुल नहीं सकता हूँ, ठीक है। वो आप ड्यू टू पर्सनल रीजन आप जानते होंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने जाते जाते सर से पूछी थी कि सर आपके ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में, इतने साल के एक्सपीरियंस में, वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप जानते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया और एक लाइन का जवाब था, आपको यकीन नहीं होगा, वो था पेशेंस। उन्होंने सिंपल सा बोला कि आयुष, अपने कैरियर में पेशेंस रखो, ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है, सेटअप बने, ट्रेड लो, ना मिले बैठे रहो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एकदम यही लाइन बोली, मैं डिट्टो आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि पेशेंस ही की है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। तो आपने मतलब पूरे यूट्यूब में आप सुनोगे पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, ये बातें नॉर्मली होती हैं। बट जब सर से मैंने सुनी ना, तो मुझे पता चला कि इस वर्ड का वेटेज क्या होता है। बेसिकली जो इतने बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने जब बोल दिया कि हाँ पेशेंस से कैसे गेम पलट सकता है, तो मुझे पता चला कि यार कुछ तो बात है कि पेशेंस वो कह रहे हैं, बाकी लोग तो कहते ही हैं, वो भी कह रहे हैं। तो ये अब अप्रैल के रिपोर्ट में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा मेरे अंदर। हो सकता है अप्रैल में ना मिले, मई में मिले, एकदम से चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज जरूर आएगा। क्योंकि अब मैंने पता कर लिया है कि पेशेंस बेसिकली होती क्या चीज़ है। अभी तो बहुत लोग बोलेंगे कि पेशेंस रखो, तो पेशेंस तो है, बट वो पेशेंस रखते कैसे, कहाँ रखते हैं, इसके लिए मतलब ये जो सर ने बताया ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अभी हम अपने ट्रेडिंग कैरियर में अपग्रेड करेंगे और इस वर्ड पेशेंस को अब हम पूरा लिख के मैंने साइड पे दिया है। ये एक इकलौती इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ध्यान देना, ताकि ये मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकूँ। तो गाइस आप भी प्लीज़ पेशेंस रखो। अपने कैरियर चुना है आपने ट्रेडिंग का, तो आप पेशेंस रखो। आज नहीं तो कल सक्सेस होगा, अगर आप सीरियस हो तो। अगर आप सीरियस नहीं हो तब तो कोई बात ही नहीं। तब तो 10 साल में मैंने बहुत से ट्रेडर देखे हैं 3-4 साल 5 साल से हैं, लॉस पे लॉस कर रहे हैं, इसी एक उम्मीद में कि किसी दिन प्रॉफिट कर लेंगे, और वो दिन आपको पता है कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा पीएनएल रिपोर्ट का
वीडियो, और मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता भी दी, जो कि बेसिकली फ्री में सब कोई बताता नहीं है। और मेरी टूर थी मार्च में, तो इसलिए ट्रेडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, बट अप्रैल में हम कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे और आपको सारी वीडियोस प्रॉपर टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आप जेन्युइनली सीरियस हो ट्रेडिंग में, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वॉल्यूम प्रोफाइल की वीडियो आएगी और आप पूरी के पूरे सीक्वल कंप्लीट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।